सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार पासवान की अध्यक्षता में बोधगया महाबोधि मेडिटेशन सेंटर में सामाजिक चेतना का हुआ बैठक। नमस्कार। नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रत्याशी इंजीनियर नंदिता पासवान के पति पंकज पासवान के द्वारा अपने समाज के लोगों के साथ महाबोधि मेडिटेशन सेंटर के सभागार में भगवान बुद्ध प्रतिमा के समक्ष सामाजिक चेतना बैठक का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में दलित, महादलित समाज के लोगों के साथ अन्य युवाओं ने भी बैठक में सम्मिलित होकर बैठक को सफल बनाने का अहम योगदान दिया। बैठक का उद्देश्य समाज में फैल रहे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन संबंधित कई विषयों पर विचार विमर्श हुआ तथा समाज में फैल रहे कुरीतियां के ऊपर चर्चा करते हुए अपने अपने विचार रखे। आइए सुने इस बैठक की पूर्ण जानकारी एवं इनका उद्देश्य। हाँ सर, बताइए आज किस चीज़ का यहाँ पे बैठक हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है? सभी अभिभावक को प्रणाम, युवा साथी को नमस्कार। आज जो बैठक रखा गया है वो सामाजिक चेतना बैठक है और नगर परिषद में हम लोग जितने भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं तो हम लोग एक सामाजिक चेतना बैठक का आयोजन किए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग समाज में काम कर रहे हैं और हमारी बैठक हमेशा होते रहती थी। पर आज बैनर लगा कि इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को ये जानकारी हो कि बैठक किस लिए किया जा रहा है। और बैठक का उद्देश्य तो कई बिंदु पे यहाँ पे हम लोग चर्चा किए हैं, वो सभी आप लोग के बताएंगे। और ख़ास करके जो समाज में हम लोग के साथ शिक्षा का अभाव है और शिक्षा के साथ साथ में कई बेरोजगार की समस्या बहुत ज़्यादा है कि हमारे समाज के पास में कि सामाजिक तौर पे पैतृक हमारा कोई साधन नहीं है, कोई कार्य नहीं है हमारा समाज का जिससे हमारा जीवन व्यतीत हो सके। तो एकमात्र शिक्षा है जिसके ज़रिए हम शिक्षा प्राप्त करके और समाज सेवा, देश सेवा कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोग बैठक रख रहे हैं कि हम लोग शिक्षा के ऊपर जोर दें और समाज में मैत्री का वातावरण हो, आपस में भाईचारा का वातावरण हो, जिससे आसपास में हमारे साथ में रहने वाले दूसरे समुदाय के लोग भी खुशीपूर्वक रहें और एक ऐसा माहौल बने कि नहीं, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जिस भी हालत में हैं पर एक अच्छे जीवन जी रहे हैं, अच्छा माहौल बना रहे। उसके लिए हम लोग बैठक रख रहे हैं। हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं सर, और जिस तरह से चुनाव आयोग 6 महीना रद्द करने के बाद चुनाव की तिथि आई, नामांकन हुआ, पर हाई कोर्ट के फैसले के तहत चुनाव को रोका गया है, स्थगित किया गया है। और हम लोग की पूरी उम्मीद है कि पुनः चुनाव आयोग इस पे संज्ञान लेगी और नगर परिषद बोधगया ने उपचुनाव जो होने वाला है वो पुनः होगा, 2 महीने के अंदर होने की उम्मीद है। क्योंकि हम लोग पूरे देश का ये सवाल है, सिर्फ नगर परिषद बोधगया का सवाल नहीं है। विदेशों में लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है चुनाव आयोग का कि चुनाव आयोग किसी प्रत्याशी का सदस्यता रद्द करने के बाद 6 महीने के बाद चुनाव प्रक्रिया में आती है। चुनाव पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाने के एक दिन पहले ऐसी क्या घटना घटती है कि पुनः उसी को बहाल किया जाता है। यह एक बहुत दुखद, भारत के संविधान के रूप में बाहर के लोग मजाक बना दिए हैं। उनको लग रहा है कि चुनाव आयोग बिका हुआ है पूरी तरह से। भारत का जो भी चुनाव आयोग है वो पूरी तरह से सरकार के प्रति नतमस्तक है। जो सरकार कहेगी किसी को जिता देना, किसी को हरा देना, आज के समय में हम लोग के विश्वास उठते जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक और खास करके जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें मतदाता के चुनाव प्रक्रिया से विश्वास उठता जा रहा है। और जो प्रतिनिधि हैं, जो खास करके छोटे छोटे चुनाव के प्रतिनिधि हैं, उनको भी विश्वास उठते जा रहा है चुनाव आयोग पर। तो हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं और ये भरोसा जताते हुए कि बिहार के जो चुनाव आयोग है इस पे संज्ञान ले और जिस तरह से उन्होंने हमारे नगर परिषद के उपाध्यक्ष कोसमी देवी जी का सदस्यता रद्द करने के बाद 6 महीने के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू किए, पुनः उसी अवस्था में आकर के और चुनाव संपन्न होना चाहिए नगर परिषद बोधगया का। ये पूरी मांग है, हमारी नहीं, पूरे देश के लोगों की मांग है कि नगर परिषद बोधगया में पुनः चुनाव हो और जल्द से जल्द चुनाव हो, जिससे एक पढ़ा लिखा, शिक्षित, ईमानदार व्यक्ति इस पद पे आए और नगर परिषद का विकास हो सके।
अब अभी जो है एक आपके चुनाव आयोग द्वारा जो है वोटर लिस्ट पुनरीक्षण किया जा रहा है, इस पे आप क्या समाज से क्या आपको फीडबैक मिल रहे हैं? नहीं, ये एक तरह से डिक्टेटरशिप चल रहा है। ये चुनाव आयोग किस आधार पे इस तरह के रूल ला रही है? तो संविधान लागू हुए 75 साल से ज़्यादा देश में हो गया, कभी इस तरह के देश में माहौल नहीं बना था। ये पता नहीं सरकार की क्या मंशा है, और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा अशिक्षित वर्ग जो है, जो गरीब वर्ग है, उसका सबसे बड़ा एक वोट बैंक का नुकसान है। क्योंकि उनके पास न तो बर्थ सर्टिफिकेट है, न उनके पास किसी और तरह का ज़मीन की रसीद होती है। हमारे समाज के लोग के पास तो ज़मीन है ही नहीं, तो हम रसीद कहाँ से दिखाएंगे? आवासीय बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में जो हमारा अनुसूचित जाति समाज है, उनका वोट बैंक को एक तरह से बर्बाद किया जा रहा है यहाँ सरकार के द्वारा। उनको ऐसा लग रहा है कि इनका वोट बैंक है बिहार में। पूरे देश में अनुसूचित जाति का 33%, 32%, 35% वोट हमारा है पूरे देश में। तो इनको क्यों ना 20% पे ले लाया जाए, और जो हमारे 10% है हम जीत जाएं। ये पूरी तरह से साजिश है। जो हमारे अनुसूचित जाति के नेता हैं, चाहे केंद्र मंत्री हैं या बिहार में मंत्री है, उनको शर्मिंदा होना चाहिए। इस पर पूरे लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होना चाहिए। इस तरह का बिल आना ही नहीं चाहिए बिहार में कि कोई व्यक्ति का नाम 10 साल से जुड़ा हुआ है, 20 साल से जुड़ा हुआ, उसको प्रूफ करना पड़ रहा है कि मैं हूँ। ये कौन सी नीति देश में चल रहा है कि जो कम से कम 4-5 विधानसभा लोकसभा का वोट दे चुके हैं, उस व्यक्ति को दोबारा से कहना पड़ रहा है कि मैं वोटर हूँ? ये कौन सा नियम है देश में? जो वोट नए वोटर के लिए हो सकता है नियम, लेकिन जो पुराने वोटर उनको क्यों बर्बाद ऐसा किया जा रहा, परेशान कि नहीं आप दोबारा से फार्म भरिए? जब सरकार के पास में पूरी डाटा है तो फिर वो क्यों परेशान कर रहे हैं? एक तरह से अनुसूचित जाति को वोट को बर्बाद करने का साजिश है बिहार में। और इसके तहत हमारे जो वोटर हैं, अनपढ़ हैं, शिक्षित है, सबसे बड़ा नुकसान हमारा अनुसूचित जाति का वोट का हो रहा है। इस पे हम लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो भी समाज सेवी हैं अनुसूचित जाति के लोग, हम लोग हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं कि ये नहीं चलेगा बिहार में। जो इन लोग अपना रवैया चलवा रहे हैं कि अनुसूचित जाति के वोट को बर्बाद कर दो, उनको कमज़ोर कर दो वोट के माध्यम से, क्योंकि वोट ही हमारे पास एक ताकत है जिससे हम सरकार बना सकते हैं। और सरकार वैसे बना सकते हैं जो हमारे हित में काम करे। अगर हमारे पास वोट नहीं होगा तो हमारे बात कौन सुनेंगे? तो इसलिए हम लोग हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये चुनाव बिहार जो चुनाव है उसके विरोध में, कि ये जो चल रहा है वोटर लिस्ट का, ये नहीं चलने देंगे। जिसका नाम है वोटर लिस्ट में जैसा वैसा रहेगा, कोई फार्म नहीं भरने की आवश्यकता है। और जल्द से जल्द इस पर रोक हो। बिहार सरकार से भी निवेदन है आप लोग के माध्यम से कि इस पे जल्द से जल्द रोक की कार्रवाई हो, और जिसके वोटर लिस्ट में नाम है वो वोट दे, जैसे देते आ रहे हैं। इसमें कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।